Assalamualaikum students, I am your science teacher। पिछले लेक्चर में मैंने आपको परमानेंट एंड टेम्परेरी हार्डनेस पढ़ाया था। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी वेयर डज हार्डनेस कम फ्रॉम। ये हार्डनेस आती कहाँ से है? जब बारिश का पानी मुख्तलिफ स्टोन्स के ऊपर से, रॉक्स के ऊपर से होता हुआ आता है, तो बाज़ का तो उसमें जो रॉक होती है वो लाइमस्टोन की होती है, विच इज़ डिज़ोल्व इन वाटर। तो जब वो उसके ऊपर गिरता है पानी लाइमस्टोन के ऊपर, तो वो उसे अपने अंदर हल कर लेता है। इस तरह से ये हार्डनेस जो है वो वाटर में आ जाती है। इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। इम्प्योरिटीज़ इन वाटर जो हैं वो क्या क्या हो सकता है? मड, सैंड, डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया and some organic substances, living things की dead bodies, जब उसके अंदर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं वाटर के अंदर बाज़ का, ये सारी इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इन लेबोरेटरी, इट इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। प्योरिफिकेशन यानी जो हमने हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पढ़ा था, हार्ड वाटर को प्योर करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स अपनाए जाते हैं उसमें से एक है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इन लेबोरेटरी, जो हम अपनी लेबोरेटरी में करते हैं। ये होता है जी लीबिक कंडेंसर के जरिए। इस मेथड को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। इसमें वाटर फ्लास्क में डाला जाता है, इसको हीट अप करते हैं इम्प्योर वाटर को, इसके वेपर्स बन के आस्ता आस्ता लीबिक कंडेंसर में आते हैं और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो वहीं पे रह जाती है। सिर्फ वाटर जो है वो बॉयल करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और लीबिक कंडेंसर के ज़रिए, यानी ये यहाँ जब आएगा तो दोबारा ठंडा किया जाएगा इसको और दोबारा से वो वेपर्स जो हैं वाटर में चेंज होके फ्लास्क में इकट्ठे हो जाएंगे। इस अमल को हम कहते हैं बच्चों डिस्टिलेशन। इसके ज़रिए हम वाटर प्योरिफिकेशन करते हैं इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अलावा प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी होता है। ड्रिंकिंग वाटर को जो हमारे घरों में या वाटर प्लांट जो होता है, जो आजकल फ़िल्टर जिसको आप बोलते हैं, फ़िल्टर से लाते हैं पानी, तो उसके अंदर ये प्लांट जो है लगा होता है। इसके अंदर डिफरेंट टैंक्स होते हैं। एक सैंड का टैंक होता है, कुछ केमिकल्स का टैंक होता है और इसके अलावा डिफरेंट टैंक्स होते हैं जिसके ज़रिए से फ़िल्टर होके पानी जो है फिर हमारे घरों में और उस फिल्टर प्लांट पे आता है जिसको हम पी सकते हैं। वेस्ट टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। आपको पता है बच्चों, वी यूज़ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर वॉशिंग, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर यूजिंग फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, बहुत जगहों पे पानी जो है वो यूज़ होता है। तो इसको रिड्यूस करना चाहिए हमें वेस्टेज को, कि वेस्ट ना हो। कैसे रिड्यूस करना चाहिए कि हमें चाहिए उस जो टैप वाटर है उसको, टैप को ज़्यादा देर खोले ना रखें और जितना हो सके वाटर जो है वो एक जगह से इस्तेमाल, जो पानी किया होता है वो दूसरी जगह पे भी जाके इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन आपको पता है पानी के अंदर जो हम घरों पे पानी यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स मिल जाते हैं। फैक्ट्रीज़ का वाटर जो है वो भी ड्रेन होता है रिवर के अंदर, बाज़ और बाज़ सी के अंदर। इसी तरह से घरों का जितना भी ड्रेन वाटर होता है वो सारा का सारा कहाँ पे ड्रेन ऑफ होता है? जाके एट लास्ट सी के अंदर और रिवर के अंदर, और उसके अंदर ये सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो मिक्स हो जाती हैं। इस तरह से वाटर पोल्यूशन काज होती है। वाटर पोल्यूशन बाज़ का तो ऑयल टैंक्स जो हैं वो फट जाते हैं सी के अंदर जाते हुए, तो उसको भी जो है उससे ऑयल स्पिल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो डेंजरस हो जाता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, और बर्ड्स जो उसके ऊपर फ्लाई करते हैं या उसके अंदर जो है पानी पीने जाते हैं तो उनके लिए भी हार्मफुल हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं बच्चों वाटर पॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स मूव ऑन बुक पेज नंबर 55। वेयर डज हार्डनेस कम फ्रॉम? Calcium hydrogen carbonate from when rain falls on limestone and the chalk rocks. Limestone
stone and chalk are mostly calcium carbonate, which is insoluble in water. As rain falls through the air, it dissolves carbon dioxide, forming a weak acid solution. This solution then attacks the calcium carbonate, forming calcium hydrogen carbonate, which is soluble. बारिश का रेन जो है कैल्शियम कार्बोनेट वाली रॉक पे, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, गिरती है। वो सॉल्युबल नहीं है वाटर में, लेकिन जैसे रेन जो है हवा में से होके आती है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से एसिडिक हो जाता है वाटर। एसिडिक होने की वजह से ये जो स्टोन है लाइमस्टोन, इसको अपने अंदर हल कर लेता है, और इस तरह से क्या होता है, वाटर जो है ये लाइमस्टोन को अपने अंदर सॉल्युबल कर लेता है। इस तरह से हार्डनेस वाटर में आ जाती है। इम्प्योरिटीज इन वाटर, वाटर कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज सच एज बैक्टीरिया, मड, सैंड, मिनरल सॉल्ट्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। इम्प्योरिटीज ये सारी होती हैं इसके अंदर। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इन द लेबोरेटरी डिस्टिलेशन, वाटर कैन बी प्योरिफाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिस्टिलेशन। वाटर इज हीटेड इन अ फ्लास्क to form steam. The vapor that is produced is cooled to form liquid water. The vapor is cooled in an apparatus called a Liebig condenser. यहाँ पे फ्लास्क में हीट किया जाता है, मूव करते हैं वेपर्स लीबिग कंडेंसर में, और आ जाता है हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर इन अ फ्लास्क। Now on page number 56, purification of drinking water. Water that is used for drinking should be clean and free from germs and impurities. It should have no taste, color or smell. In order to make water fit for drinking, it is processed in a purification plant where it goes through different filtration tanks to remove the solid impurities in it. Chlorine is added to it to kill germs, and then it is stored in huge tanks from where it is supplied to the homes. This is given. प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बड़े पैमाने पे होती है, तो बड़े बड़े प्लांट वगैरह इसके लिए लगाए जाते हैं। सबसे पहले ये जो है कोर्स सैंड फिल्टर है, इसके अंदर से गुजरेगा पानी, यहाँ से ये जो है पंप है, पंप के जरिए पानी इसमें लाया जाएगा। सेडिमेंटेशन टैंक्स है, यहाँ पे जो है जितना भी मड वगैरह जो है पानी में मौजूद है वो नीचे बैठ जाएगा। फाइन सैंड फिल्टर है, यहाँ से फिल्टर होकर सैंड के अंदर से आगे जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन एडिड की जाएगी इस टैंक में, फिर पंप किया जाएगा वाटर कवर्ड स्टोरेज टैंक को, फिर ये जो है यहाँ से सप्लाई किया जाएगा टू अवर होम्स। यूजेज ऑफ वाटर, देयर आर मैनी यूजेज ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड प्लांट नीड वाटर टू सस्टेन लाइफ, हम जिंदा रहने के लिए पानी पीते हैं। ह्यूमन बींग्स यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एट्सेट्रा। ह्यूमन बींग्स जो है जो हम पानी पीने के लिए, खाना पकाने के लिए और वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। वाटर इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए इंडस्ट्री में यूज़ होता है वाटर। वाटर इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर वाटरिंग द फील्ड, हमारे खेतों में भी पानी दिया जाता है। वाटर इज स्टोर्ड इन डैम्स एंड यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ यूज़ होती है, इसको कहते हैं बच्चों, ये भी प्रोड्यूस की जाती है वाटर के लिए के जरिए। वी यूज़ द वाटर्स ऑफ रिवर्स एंड सीज फॉर ट्रैवल एंड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। हम सी और रिवर का वाटर जो है वो यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए और गुड ट्रांसपोर्ट के जरिए, जो एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती हैं चीज़ें, उसके लिए। इसके बाद है बेटा वेस्ट टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर, डू नॉट लीव द टैप रनिंग व्हेन यू ब्रश योर टीथ। खुला ना छोड़े पानी को जब आप ब्रश कर रहे हो। डू नॉट लीव द वाटर रनिंग व्हेन वॉशिंग डिशेस, रनिंग वाटर तब भी नहीं छोड़ना चाहिए जब हम कोई चीज़ धो रहे हों, जैसे कोई प्लेटें वगैरह। चेक द प्लम्बिंग इन योर होम एंड हैव लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड इमीडिएटली। जहाँ जहाँ से पानी लीक हो रहा हो हमारे घरों में, उसको फ़ौरन ही करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। टर्न ऑफ द होस व्हेन यू हैव वाटर्ड द गार्डन और वॉश्ड योर कार। जब आपने कार अपनी धोई है या आपने गार्डन को पानी दिया है, तो इसके बाद जो है आपने अपना पानी बंद कर देना है। डू नॉट
स्पेंड टू लॉन्ग इन दी शॉवर लेते हुए बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। आगे है बच्चों ऑन पेज नंबर 57 वाटर पोल्यूशन हार्मफुल अनहाइजीनिक सब्सटेंसेज इन दी वाटर कॉज वाटर पोल्यूशन dirty water from our houses and farms contains germs that can cause diseases in human and animals। हमारे घरों से और जो फैक्ट्रीज वगैरह से और फार्म से जो पानी जाता है उससे जर्म्स आ सकते हैं जो ह्यूमन और एनिमल्स के लिए ख़राब हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, डिजीज़ काज कर सकते हैं। इफ़ दिस वाटर ड्रेन्स इनटू अ रिवर द रिवर वाटर बिकम्स पोल्यूटेड। अगर ये पानी जो है किसी दरिया में चला जाए तो वो भी पोल्यूट हो जाता है। वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज इज ड्रेन्ड इनटू रिवर इट कंटेन्स डेंजरस केमिकल सब्सटेंसेज which may not kill fish but are stored in their bodies. These fish can poison humans if they are eaten. Untreated sewage water when emptied into the sea pollutes the water. इसी तरह से जो वाटर जो है यही वाटर जो फैक्ट्रीज वाला वाटर और ये बहुत डेंजरस केमिकल होते हैं इनके अंदर, अगर ये फिश को किल नहीं करता तो उनकी बॉडीज़ के अंदर स्टोर हो जाता है और जब हम उन पॉइजनस फिश को पका के खाएंगे तो वो हमारे बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ कॉज करेगा जो हैज़र्डस हो सकती हैं हमारे लिए। इसी तरह से सीवेज का जो अनट्रीटेड वाटर है वो भी रिवर या सी में फेंकने से पोल्यूशन काज होती है। वाटर पोल्यूशन इज़ आल्सो काज्ड बाय ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल टैंकर्स इन दी ओशन। अगर कोई वाटर टैंकर जो है ऑयल टैंकर जो है वो फट जाए सी के अंदर से तो इस तरह से भी वाटर पोल्यूशन जो है ओशन के अंदर काज होती है। इट किल्स सी बर्ड्स बाय पॉइजनिंग देम एंड बाय जैमिंग देयर विंग्स। इस तरह से क्या होता है जो सी के ऊपर बर्ड्स होते हैं उनके विंग्स जैम करके और उनको पॉइजन करके उनके लिए डेंजरस है ये, सो दैट दे कैन नॉट फ्लाई टू फाइंड फूड। इस तरह से वो उड़ नहीं सकते और अपना खाना तलाश नहीं कर। स्टूडेंट्स नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर्स। Question number 1 is answer the following question. What is composition of water? Write its chemical formula. The answer is given on page number 53. Page number 53. Water is chemical substance which is found in abundance around us. 3/4 of Earth's surface is covered with water. Water is a combination of oxygen and hydrogen and its chemical formula is H2O. Water occurs naturally as rainwater, groundwater, river water and sea water. This is the answer. Question number 1b is why can fish and other water animals and plants breathe in water? The answer is given on page number 53. On page number 53, fresh water contains dissolved air. That is why fish and other aquatic animals and plants can remain alive in it. They breathe the dissolved air. This was the answer. You should have to write these answers in your notebooks as well and learn them also.